सुप्रभात, सभी को मेरा सादर प्रणाम. It is a great honor for me to hold the mic and project a balanced voice across a crowded room. Because when we are giving a presentation of speech, we need to speak in a rhythm with proper breathing gaps to make it a comprehensible speech. For me, it seemed a little difficult. बट चूंकि मुझे ये करना ही था तो मैंने 3 गहरी सांस लेकर अपना काम शुरू किया और तभी ख्याल आया कि कोई तो है मेरे अंदर जो मुझे संभाले हुए है. यह श्वास है, तब तक बरकरार हूँ वरना मैं बेकार. Yes, breathing. How important it is. It is the first thing we do when we are born and the last thing we do before we die. But ever thought how much importance do we give to breathing? शायद इस बारे में हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं. लेकिन जीवित रहने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें न केवल भोजन और जल अपितु राइट ब्रीदिंग पैटर्न भी आना चाहिए. और इस ब्रीदिंग पैटर्न को समझने के लिए हमें श्वास के 3 चरण को समझना होगा. श्वास कैसे भीतर लेना है, श्वास के साथ कैसे रहना है और कब बाहर छोड़ना है. इन तीनों चरणों का अभ्यास करने से हमारा नाड़ी तंत्र शांत होता है, ग्रंथियों को बल मिलता है और श्वास की धार को बढ़ाता है. थोड़ा सब्र तो कर ए जिंदगी के महसूस होगा तुझे मेरा होना क्या था, मेरा न होना क्या है. ये हम सब जानते हैं जीवन में श्वास का क्या महत्व है, लेकिन इस बात पर हम कभी ध्यान नहीं देते कि हाउ ऑफन वन शुड ब्रीद और हाउ वन शुड हार्नेस द पावर ऑफ ब्रीदिंग. क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की लंबी अवधि का पूर्व निर्धारण उसकी श्वासों की संख्या से ही है. गहरा और समता भरा श्वास लेना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, जिससे हमारे शरीर और मन को शांत करने वाला प्रभाव पड़ता है. दूसरी ओर अधिक तेज श्वास का हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि यह हमारी घबराहट, दबाव, तनाव और दुख को बढ़ा सकता है. Very often, our mind is thinking about something while our body is doing something else. As a result, our mind and body are not unified. मन बड़ा चंचल है और मन को साधने का एकमात्र साधन श्वास ही है. जब भी जीवन में उथल पुथल हो, मन भटकने लगे, चित्त अशांत हो, then practice breathing. It will help force your thought process to slow down. जो भी impurities and toxins है, जो भी अशुद्ध विचार है, उन्हें श्वास शुद्धि द्वारा विशुद्ध किया जा सकता है. आत्मवृत्ति सत्र में हमने सीखा कैसे पहले श्वास से आखिरी श्वास तक की यात्रा को हम श्वास शुद्धि अभ्यास से सरल कर सकते हैं और थोड़े समय में ही अभ्यास से और धीरे धीरे धीमा लंबा श्वास लेने की आदत पड़ने लगती है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्था को सुधार कर हमें दीर्घायु प्रदान करती है. योगी पुरुष समय सुरक्षित रखने का प्रयास करता है और अपने श्वास की गति धीमी रखकर जीवन को बढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि वे चेतना का विस्तार कर सके, ध्यान की गहराइयों में पहुंच सके, अपने ऊर्जा केंद्रों को जागृत और शुद्ध कर सके, क्योंकि किसी भी तरह के आसन में श्वास की महत्वपूर्ण भूमिका है. Breathing easily and fully is one of the basic pleasures of being alive. And when you own your own breath, nobody can steal your peace. Thank you for listening. Thank you, mentors, for believing in me.